हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर हमारी वीडियो पर, हमारे ब्लॉग पर। तो आप सब कैसे हो। बहुत दिनों बाद में से ब्लॉग बना रही हूँ। मानती हूँ आप सब लोग बहुत बोलते हैं मुझे कि डेली ब्लॉगिंग किया कर। पर आप लोग भी समझ सकते हैं कि एक बार जब हम हट जाते हैं ना, उससे फिर हम वापस आने में टाइम लेते हैं। तो ऐसा है कि आज है 17 जून। 17 जून के दिन आज जेठ जी की शादी हुई थी। जेठ जी निकले थे बारात लेकर और दीदी को लेके आए थे, मतलब वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी। तो बस, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसा लॉकडाउन है, आपको पता ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा वो तो कर नहीं सकते हैं, तो घर में ही छोटा मोटा जैसा भी करेंगे। केक वेक बनाएंगे, ज़्यादा पास हो रहा है ना, केक वेक बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आप सबके साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो शाम के बज रहे हैं 5। मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और दूध मैंने सारांश को नहीं दिया, उसको दलिया बना के दे दिया। आजकल मैं क्या करती हूँ, दिन में एक बार उसका दूध स्किप करके मतलब तो दलिया बना के दे देती हूँ। अच्छी बात है अगर दलिया भी खाएगा तो। और मनीष आज घर पे ही हैं और वो सो रहे हैं, तो मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब किए बिना हम लोग अपना दूध चाय जो भी पीना है पिए और नीचे सरक लें क्योंकि दीदी का फ़ोन आया था कि मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाली हूँ केक बनाना। मैंने उन्हें बोला था मुझे ज़रूर बुला लेना। तो बस अब थोड़ी देर में जाऊँगी, बाकी का तो आप सबके साथ शेयर हो गई। तो चलिए फिर चाय पीती हूँ। चाय भी कड़ के ऐसी हो गई है जैसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को बहुत पसंद है स्ट्रॉन्ग चाय, मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने घर में मट्ठी बनाई थी, ये तो इतना रह गया है। ये मैंने दोनों डब्बे भर के बनाए थे, मतलब ये और इसका एक और भाई था, उन दोनों को मैंने भर दिया था। और ये मट्ठीज मैंने बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनी है भाई। मतलब ये है कि लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा दी हैं। बाहर से लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही अच्छा अपने आप तसल्ली से बना के खा सकते हैं। तो चलिए फिर। तो मेरे व्लॉग्स डेली ना अपलोड करने की वजह से काफ़ी जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं यूट्यूब के थ्रू, वो लोग चिंता कर रहे थे कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि आजकल भाई ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई अगर 1-2 दिन मिस हो जाए ना या फिर बात ना हो तो थोड़ा दिल घबराता है कि पता नहीं क्यों नहीं बात हो रही है या क्यों नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, बुखार, मतलब आप समझ सकते हैं, तो टेंशन हो जाती है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आप ठीक तो हो ना, आप ठीक तो हो ना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, हाँ जी हम बिल्कुल ठीक हैं भगवान जी की कृपा से। और मैं ये चाहूँगी आप सब भी बिल्कुल घर में रहें और अच्छे से रहें। मतलब ऐसा नहीं कि अब घर में ही घुसे रहना है भाई, देखो काम करने हैं तो निकलना ही है घर से बाहर, है ना। तो अब काम करने के साथ साथ अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, सेफ्टी के साथ काम करो सारे के सारे। मतलब ये है कि बहुत ज़रूरी काम है तो निकलना ही है। जिनको जॉब पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, वो भी निकलेंगे ही और आने के बाद पूरी सेफ्टी बरतेंगे, सैनिटाइज़र, मास्क जो भी यूज़ करना है वो सब करेंगे ही। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है अब 6 महीने साल भर चलने वाली है ज़िंदगी, तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। और ये है सारांश। और दीदी बर्थडे पार्टी कर रही है। बर्थडे पार्टी नहीं है आज, आज ताऊ जी की शादी हुई थी ताई जी के साथ। अच्छा आपको नहीं बुलाया था? नहीं। क्यों? क्योंकि ताऊ जी मुझे नहीं बुलाते। नहीं बुलाते? नहीं, रोज तो नहीं बुलाते। हाँ अब बुलाएंगे। आज शादी हुई थी ना उनकी, आज हम पार्टी करेंगे, ठीक है। आज तो दिवाली फोड़ने वाले हैं। दिवाली फोड़ने वाले हैं आओ आओ, आइए पधारिए। आंटी नमस्ते। देखिए ये एनिवर्सरी दुल्हन खुद ही केक बना रही है, तो और क्या। मैं कह रही ये क्या रखा हुआ। देखिए इन्होंने मैदा डाल लिया है
क्या है ये? चीनी है ये, और ये मैदा। तो मैं आ चुकी थी नीचे। दीदी जैसे कि आपको मैंने बताया था केक की तैयारी कर रहे थे, और नीचे ओवन है इसलिए हर बार केक वही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। और खाना भी आज का यही था। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ भी वो हो, एनिवर्सरी बर्थडेज वगैरह हो तो एक साथ बनाकर एक साथ खा लेते हैं, तो थोड़ा बच्चों का भी हो जाता है, आउटिंग टाइप ही हो जाता है हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए। लोग शादी कैसे करते होंगे इस टाइम? बस नींद में मतलब नींद नहीं करते, आंखें बंद रहती नींद नहीं करते, जाती और भी नहीं खुलती। नींद में धोखे शादी हो जाती है गर्मियों में। वही तो, जिसकी जून में शादी होगी समझ लो गर्मी के मारे हालत टाइट होना पड़ता है। इनसे पूछो ये कितने प्रताड़ित हुए थे उस दिन। सारा मेकअप भी बह जाता है उस टाइम। तो मेकअप इतना कराया नहीं था कि बह जाए। तो यहाँ पर केक की तैयारी शुरू कर दी थी। जो भी फाइंड या फिर बटर, मिल्क मेड, मिल्क पाउडर, मैदा, मतलब जो जो डालना होता है वो सब धीरे धीरे करके दीदी डाल रही थी। ठीक से रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि ना ऐसा होता है एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो इन सब के व्लॉग्स ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, और लंबे लंबे व्लॉग्स में अगर रेसिपी अगर आप दिखाने लगो तो आपको बहुत अच्छे से भी दिखानी पड़ती है, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा शेयर अच्छे से नहीं कर पाई मैं। तो यहाँ पर वनीला एसेंस था हमारे पास, पाइनएप्पल वगैरह का नहीं था, वो ख़त्म हो गया था, तो हम सोचे चलो वनीला का ही बना लेते हैं। और वैसे भी अब लॉकडाउन ने बहुत सारी डिशेस बनानी सिखाई दी है, तो केक तो हम पहले से ही मतलब ऐसा लगता था कि घर में ही बनाए। होता है कि जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है बनाते हुए तो बाहर से मंगा लिया, पर यह है कि अब बाहर से मंगाने का ऑप्शन भी इतना नहीं है क्योंकि भाई डर लगता है, इसीलिए दीदी घर में ही तैयार करती हैं केक। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे खाना, दीदी सब्जी बनाएगी और मैं गूंदूंगी आटा, क्योंकि एक की नज़र तो बिल्कुल ऐसे बच्चों पे ही रहनी चाहिए। तीनों के तीनों इतना मिल कर के वो करते हैं ना, इधर उछल उधर उछल, जो भी डेकोरेशन करी होती है उन सबका नाश ही कर दिया था। डॉली दिन से लगी हुई थी डेकोरेशन करने के लिए, बैलून्स वगैरह फुलाए उसने, मैंने इतना डेकोरेट नहीं किया, उसने ज़्यादा डेकोरेट किया, पर यह है कि दोनों ने मिलकर 1 मिनट में उसका तहस नहस कर दिया। और यहाँ पर दीदी ने केक का बैटर डाल दिया है केक टीन में। भरेंगे कैसे? एंड टाइम पे हमारी लाइट भाग गई थी, हमने इसमें बनाया था पर फिर हमें इसमें बनाना पड़ा और ये ऐसा बन चुका है। और दीदी ने इसके ऊपर रखा था नमक, तवे के ऊपर नमक रखा था और फिर इसके ऊपर ये वाला पैन रख दिया था ढक के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लाइट चली गई थी, 10 मिनट वो रहा और उसके बाद लाइट चलेगी, तो ये हुआ कि ना वो पहले जैसा सही रहा, फ्लफ मतलब कहते हैं ना हल्का सा पक गया था वो केक। तो मतलब कहते हैं कि बस जो मूड ख़राब हो जाता है ऐसी चीज़ें होती है, तो लाइट भी उसी टाइम जानी होती है जब हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमने कहा चलो भैया केक तो बन ही गया है, जैसा तैसा बना है पर बन गया है, कोई बात नहीं। तो हम खाने की भी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि भैया रात को थोड़ा डांस वांस भी करना ही होता है, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस चल रहा है ना, आप कहीं से भी देख लो हमें स्ट्रेसफुल न्यूज़ ही मिलने को सुनने को मिल रही हैं, कभी कुछ। तो मतलब ना इंसान ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों को सोचता है और फिर धीरे धीरे करके टेंशन में आ ही जाता है। तो बहुत मुश्किल से मतलब घर में ऐसे फंक्शंस होते हैं या फिर बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, जब एक साथ मिल करके थोड़ा सेलिब्रेट करने का वो हो जाता है तो दिमाग ना थोड़ा टेंशन भूल जाता है, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, कहीं से कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है, कहीं से कुछ। तो बस यहाँ पर मैं प्याज लहसुन छिल रही थी और दीदी तैयारी कर रही थी सब्ज़ी छौंकने की। और उसके बाद ये दीदी डाल रही है नमक, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये नमक ऐसा होता है कि बार बार यूज़ हो जाता है और खाने में तो हम इसको यूज़ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये पक जाता है, तो इसलिए उसको अलग से डब्बे में ही रखेंगी, थोड़ा ठंडा करने का वेट कर रही हैं। और यहाँ पर हम सिंपल पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाले हैं। रात के टाइम वैसे भी ज़्यादा मतलब हैवी नहीं खाना चाहिए, पनीर भी काफ़ी हैवी होता है, पर यह है कि चलो कभी कभार चलता है। यहाँ पर हम लोगों की गप्पे भी लग रही थी और बच्चे भी बीच बीच में आके कुछ ना कुछ कर रहे थे, आपस में लड़ाई झगड़े जो भी है उनको बार बार देखना पड़ रहा था मुड़ मुड़ के कि तुम क्या कर रहे हो।
तो यहाँ पर डॉली आ रही थी, थोड़ा बहुत टचअप रह गया था डेकोरेशन में, क्योंकि भाई बच्चे कितना कर पाते हैं अपनी तरफ से। तो उसने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। एम भी बनाया हुआ था अपने पापा के नाम का और आर भी बनाया हुआ था अपनी मम्मी के नाम का। तो बच्चों में चाह होनी चाहिए तो ही बच्चे कर पाते हैं, वरना आजकल का क्या है, फ़ोन में घुसे रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, बर्थडे है या कुछ भी है। पर हमारे घर में ऐसा है कि देखते आ रहे हैं बचपन से, हाँ भाई करना है, चाव है उन्हें करने का, तो हमें भी मज़ा आता है। चाहे हमारा खुद का बर्थडे हो, हमें मज़ा आता है कि हाँ भाई चलो बच्चों के थ्रू ही सही हम लोग मिल कर के डेकोरेट कर रहे हैं, मिल कर के सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो ना आप दोनों, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों। डोली बेचारी लगी हुई है डेकोरेट करने में और वो दोनों उधेड़ने में लगे हुए हैं हर चीज़ को। तो इनको भी कितना मना करो, आधे रिबन तो इन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए थे और इनको हम कहीं और भेज भी नहीं सकते थे क्योंकि सब नीचे ही थे। ऐसा हो ना कि कोई ऊपर होता तो हम उनके पास भेज देते, पर ये संभलते नहीं किसी से भी। थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेशन रह गया था उसके बाद मैं आटा गूंदने लग गई थी और दीदी सब्जी छौंकने लग गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना साथ साथ सारे काम हो जाएं तो बाद में केक काटने के बाद एक तरफ से ही डांस कर लो, कोई टेंशन ना हो। मतलब सिर्फ रोटी बनाना रह जाएगा और सब्जी वगैरह सब रेडी रहेगी, तो थोड़ा देर हम लोग थोड़ा डांस भी कर लेंगे। तो इस टाइम पे गर्मी इतनी हो रही थी, आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो सोचो जिनकी जून में शादी होती होगी उनका कितना बुरा हाल होता होगा ना। और दीदी ऐसी एक मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती है कि इस टाइम पे ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, तो अच्छा लगता है सुनने में। और जब जिस दिन एनिवर्सरी हो ना, पूरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगता है ना एनिवर्सरी के दिन, बर्थडे के दिन। बारात आ चुकी है और ये दूल्हे के भाई साहब हैं, ये यहाँ बैठे हैं और ये बाराती है, ये और दूल्हे राजा अभी नाश्ता कर रहे हैं। और दुल्हन इस कमरे में बैठी है तैयार बिल्कुल। ये क्या दुल्हन तो काम कर रही है। दुल्हन दूल्हे को वो कर रही है, कहते हैं पेट के रास्ता पे। और ये है दूल्हे की मम्मी। तो हेलो गाइस, तो ये है दादी। देखिए लॉकडाउन के चलते सिर्फ 5 बाराती हमने बुलाए हैं। 1 2 और फ्रिज में 3 और 4 और वो 5 कहाँ गई? 5 अंदर लेटी हुई है, दूल्हे की बगल में लेटी हुई है। 6 है दूल्हे बस। अब हम लड़की वालों को बुलाते हैं। ये देखिए बाराती आ चुके हैं। यहाँ पे ज्यादा बाराती नहीं बुलाए हैं। ये रही हमारी डेकोरेशन। ये 5 से ज्यादा हो गए। हाँ तो 20 अलाउड है, हमने तो 20 से भी कम बुलाए हुए। अरे वो तो उसमें बनाते तो 5 है। तो 5 से ज्यादा होता है, घराती कर लो फिर। घराती मत करो तुम। एक काम करो 5 लड़की वाले 3-4 लड़की नहीं 5 लड़के वाले 3-4 लड़की वाले छोड़ो। और ये रहे दूल्हे राजा। दुल्हन चुन्नी का ऑर्डर इसको बोलो। अरे चुप रहो, अरे छोड़ो ना। ये देखिए दूल्हे को, ये ऐसे ही बैठे हैं। पहनो जल्दी कपड़े अपने। पंडित बोलता यही आ गई। हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो नहीं सोच रहा मेरी शादी में बजना था गाना तो। सोच रहा है मेरी शादी ये हमारा दूल्हा
इनकी शादी हो गई है अभी पोस्टपोन। तो सबने मिलकर के केक कटिंग कर ली थी। आप सबको जैसे आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, चाहे किसी का भी बर्थडे हो बच्चे मिलकर ही काटेंगे। तो चाहे वो किसी भी एनिवर्सरी, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केक काटने से मतलब है। तो यहाँ पर सब लोग केक काट रहे थे, बस हम 3 बड़े रह गए थे, वरना सारी फैमिली केक काट रही थी, खुशी मना रही थी। और बहुत अच्छा लगता है भाई एनिवर्सरी मनाते हैं। जेठ जी बीच बीच में थोड़ा बोल रहे थे, मतलब अभी तो तुम मेरी बड़ी सेवा पाली कर रहे थे, आज के दिन दीदी को बोल रहे थे। तो बब्बू यहाँ पर बोल रहा था मैं भी खिलाऊंगा। अब इनको ये लगता है कि हाँ भाई केक खिलाते भी है दूसरों को, ये नहीं है कि अपने आप खा लिया। और आंटी जी और भी आ रखे थे, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत मतलब ऐसा होता है ना, सबके आजकल माइंड ना डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जितने लोग हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइम पर विकास की शादी थी अप्रैल में, आप सबको पता भी होगा। तो कोरोना मतलब जो आजकल महामारी चल रही है उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुक गई है। अब बस हम उसको बीच बीच में ऐसे चिढ़ाते रहते हैं तो बड़ा मज़ा आता है भाई। देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है, छेड़खानी वाला, कि चलो चिढ़ाते रहो। तो अब यहाँ पर सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, और बच्चों को कोई मतलब नहीं है, उनका अपना उछल कूद जारी रहने वाला है। बस केक खाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डांस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि डांस करना बनता है। मैं तो इन्हें खिला रही थी। आप सब भी खा लीजिए, लाइए आ आ आ आ आ आ ले, बस हो गया, चलो। दुल्हन स्टेज पर आ चुकी हैं, दुल्हन भी डांस करना स्टार्ट कर दिया। भोजन आपके यार क्या होता है वो जो डीजे पे अनाउंसमेंट होती है, गरम गरम भोजन आपके, गरम गरम लबों की आए हुए सभी अतिथि घरों से गरम गरम भोजन आपके, गरम गरम लबों
गरम गरम भोजन आपके गरम गरम हाथों की प्रतीक्षा कर रहा है। हेलो। हेलो। आज क्या है आदू? आदू आज क्या है? जोर से बोलना। पापा का एनिवर्सरी। पापा का है? पापा का ही है बस। पापा मम्मी का एनिवर्सरी। ओके बब्बू आ जाओ। हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक बनाया हुआ देखिए, पूरा ब्लैक। इनका भी हम दोनों ब्लैक है। ब्लैक शिफ्ट हो गया है। तो हमारा डिनर बन रहा था और बच्चे लोगों को हमने डिनर दे दिया था। वही साथ साथ फटाफट से करवा देते हैं। और सिंपल सी पनीर की सब्जी रोटी बनाई थी, क्योंकि आपको पता ही है, वो तो मैंने पहले से ही बता दिया, दो बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग दीदी और जेजी की एनिवर्सरी के ऊपर। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना और अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। मैं चलती हूँ, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।